नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और कैसे हैं आप लोग सब, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, आप लोगों से बात हो रही है, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। क्लासेस जो है वो बहुत दिन से बंद हो गई थी, क्लासेस नहीं हो रही थी। तो सर क्या कारण था क्लासेस नहीं हो रही थी, क्यों सर क्लास बंद हो गई थी? देखिए, एक्चुअली तबीयत जो है मेरी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि बेड से उठकर आप लोगों के लिए क्लासेस ले सकूं। इसी के लिए क्लासेस नहीं हो पा रही थी। बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण क्लासेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन चलिए, अभी थोड़ा सा ठीक है। हालांकि अभी भी तबीयत बहुत ज्यादा सही नहीं है, लेकिन इतना तो तबीयत अच्छा हो गया है कि आप लोगों के सॉरी, क्लासेस ले सकूं। तो चलिए अब क्लासेस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आप लोगों को पता होगा, सुबह 5 बजे हम लोग इस क्लास में झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और क्लासेस कुछ दिनों से बंद हुई, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं कि आप लोगों के लिए जो कंटेंट है वो नहीं आ पाया। और बहुत ही जल्द आप लोगों को एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्स के टाइम पे आप लोगों की क्लासेस बंद हो गई, ठीक है। चलिए, तो ट्राई करेंगे हम लोग सभी चीजों को रिकवर करने का। फिलहाल ये रहा आज का हमारा पहला करंट अफेयर। करंट अफेयर है कि वज्रपात से हर वर्ष झारखंड में 300 लोगों की मृत्यु होती है। मतलब क्या? मतलब एक रिपोर्ट जो है रिसेंटली जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बारिश के दिनों में जो वज्रपात होती है, उस वज्रपात से झारखंड में सालाना जो है वो 300 लोगों की मृत्यु होती है। 300 लोग जो है वो वज्रपात का शिकार होते हैं हमारे झारखंड में, ये कहा गया है रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। इसको आप लोग याद रखेंगे कि सालाना जो है वो 300 लोगों की मृत्यु वज्रपात से झारखंड में होती है। अच्छा, वज्रपात में आप लोगों को क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ये सभी लोगों को पता होगा। अगर आप किसी ऐसी जगह में फंस गए हैं जहां पे सुरक्षित स्थान नहीं है आपके लिए, और अगर वज्रपात हो रही है, तो सबसे पहली चीज, आपको किसी भी पेड़ के पास खड़े नहीं होना है और आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। यानी आपको दौड़ना वड़ना नहीं है, ना ही आपको दौड़ना है, ना ही आपको तेज तेज चलना है। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन्स जमा होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वज्रपात को आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको अपने लिए सुरक्षित स्थान खोजना है और वहां पे आपको जाके खड़े रहना है। पेड़ के नीचे आपको खड़े नहीं रहना है, क्योंकि वज्रपात जो है वो ज्यादातर पेड़ों में ही गिरती है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। झारखंड में सालाना जो है वो 300 लोगों की मृत्यु वज्रपात से होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस रिपोर्ट के, तो 2016 तक ये जो आंकड़ा था ये 150 तक का था, लेकिन 2016 के बाद ये आंकड़ा बढ़कर धीरे धीरे 300 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें इस चीज से पता चलता है कि झारखंड में वज्रपात से लोगों की जो मृत्यु है वो 2016 के बाद बढ़ गई है, ठीक है। कहीं ना कहीं 2016 के बाद झारखंड में वज्रपात से होने वाले लोगों की मृत्यु जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि ये जो आंकड़ा था पहले 150 का था, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर आज के टाइम पे ये आंकड़ा जो है वो 300 लोगों तक पहुंच गया है। और झारखंड में हर साल 300 लोगों की मृत्यु केवल वज्रपात से होती है, ठीक है। चलिए, ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर। और क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये सभी लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम चैनल पे क्लास का पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, एक बार जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक है। झारखंड के एक पर्वतारोही हैं जिनका नाम है शशि शेखर, और ये आप शशि शेखर का तस्वीर भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शशि शेखर है, इन्होंने एक कारनामा किया है। और इन्होंने ये कारनामा क्या किया है? यूरोप कॉन्टिनेंट आप लोग सभी जानते होंगे, जैसे आप लोग जानते होंगे
पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग बात करें, पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें से हम लोग जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। हम लोग बात करें एशिया कॉन्टिनेंट की, यूरोप कॉन्टिनेंट की, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यही 7 कॉन्टिनेंट है। तो इन 7 कॉन्टिनेंट में से अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस कॉन्टिनेंट की? यूरोप कॉन्टिनेंट की। अभी मैप में भी आगे हम लोग देखने वाले हैं, चिंता ना करें। ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, इस यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बरस। ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बरस। आप लोग याद रखिए, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? अगर पूरे विश्व का माउंट एवरेस्ट है तो एशिया का भी माउंट एवरेस्ट होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एशिया में ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। उस तरीके से यूरोप कॉन्टिनेंट का, यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट एल्बरस। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ माउंट एल्बरस की भी देख पा रहे हैं। तो ये जो माउंट एल्बरस है, इस पे चढ़ाई को पूरा किया है, किन्होंने किया है? शशि शेखर ने किया है। एक तरफ आप शशि शेखर को देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं माउंट एल्बरस, और इसी माउंट एल्बरस पे शशि शेखर ने चढ़ाई जो है वो पूरा किया है। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। और इन्होंने कौन से पर्वतमाला पे चढ़ाई को पूरा किया है? माउंट एल्बरस पे। आइए मैप में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये है शशि शेखर, इन्हें आप लोग याद रखें। ठीक है, और इनके हाथ में आप देख सकते हैं माउंट एल्बरस का एक प्लेट भी है। ये इसमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने माउंट एल्बरस पे चढ़ाई जो है वो पूरा कर लिया है। ठीक है, फिलहाल अगर हम लोग बात करें माउंट एल्बरस की, तो आप देखेंगे यहां पे है माउंट एल्बरस। 5642 मीटर इसकी हाइट है। किसकी? माउंट एल्बरस की। ठीक है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में है, यानी यूरोप महाद्वीप में है, और 5642 मीटर इसकी क्या है? तो हाइट है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम चीजें रिटन फॉर्मेट में आपको दी हुई है, जिससे आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर देखते हैं। इनको तो आप लोग सभी जानते होंगे, रामदयाल मुंडा जी, और इनकी रिसेंटली जयंती मनाई गई है। किनकी जयंती मनाई गई है? रामदयाल मुंडा जी की। ठीक है, तो रामदयाल मुंडा जी को आप लोग याद रखेंगे सभी लोग। आई होप तो कि आप लोग सभी इन्हें जानते भी होंगे। इनकी 50वीं जयंती मनाई गई है, 85वीं 85th एनिवर्सरी जो है इनकी मनाई गई है। आइए, तो रामदयाल मुंडा की अगर बात करें, 85वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 23 अगस्त 1939 को हुआ था। 2010 में इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था, और 2007 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोगों को क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए? आप लोगों को यह याद होनी चाहिए कि हाल ही में रामदयाल मुंडा की जितनी भी जयंती मनाई गई है, 85वीं जयंती मनाई गई है। रामदयाल मुंडा का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1939 को, 1939 को। ठीक है, रामदयाल मुंडा को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? 2010 में। और किस फील्ड में दिया गया था? कौन से क्षेत्र में दिया गया था? कला के क्षेत्र में, आर्ट के फील्ड में दिया गया था, आर्ट में, कला में। ठीक है, अगर बात की जाए संगीत नाटक अकादमी की, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? 2007 में। याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा। चलिए आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप लोगों ने झारखंड सरकार की एक बहुत अहम योजना के बारे में सुना होगा। 2021 में झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। इसका नाम है आपकी सरकार आपके द्वार आपके अधिकार अभियान। ठीक है, या फिर इसे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान भी कहते हैं। तो आपकी सरकार आपके द्वार आपके अधिकार। ठीक है, इस अभियान को झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार। ठीक है, अब इस योजना को 30 अगस्त में या फिर 30 अगस्त को शुरू किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है,
इस योजना में क्या होता है, इस योजना में कैंप लगते हैं, झारखंड के सभी पंचायतों में कैंप लगते हैं। अच्छा सर, झारखंड के सभी पंचायतों में कैंप लगकर क्या होता है? झारखंड के सभी पंचायतों में कैंप लगकर आपको ब्लॉक लेवल के जो काम है वो किए जाते हैं। वैसे काम जो आप ब्लॉक का चक्कर काट रहे नहीं हो पा रहा है, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा, आपको अपना रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बनाना होगा, आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा, तो वो सभी जो सर्टिफिकेट है वो ब्लॉक से बनते हैं, लेकिन आप बहुत ही इजीली कैंप के माध्यम से अपने सर्टिफिकेट को बनवा पाएंगे। कब? तो आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान में। ठीक है, 2021 में सरकार के द्वारा पहली बार इसका आयोजन किया गया था। 2021 में किया गया, 2022 में किया गया, 2023 में भी किया गया और अब जो है वो 2024 में भी इसका आयोजन किया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, तो लगातार चौथा वर्ष है ये जब इस योजना का आयोजन जो है वो झारखंड सरकार कर रही है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ जाए आपकी सरकार, सरकार आपके द्वारा अभियान या फिर आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष किया गया था? 2021 में झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी। ठीक है, चलिए यहां पे आप देख पाएंगे, यहां पे लिखा हुआ है कि 30 अगस्त को ये योजना जो है वो शुरू की जाएगी और 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक इस योजना को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें झारखंड के अलग अलग पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा या फिर कैंप लगेंगे, उसे ही हम लोग शिविर कहते हैं, और उसमें लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा सभी को, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान, 30 अगस्त से 15 सितंबर तक। ठीक है, चलिए इन्हें आप लोग याद रखें, इनका नाम है रिया नंदिनी। इनका क्या नाम है? इनका नाम है रिया नंदिनी। फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2024 की विजेता ये बनी हैं। ठीक है, रिया नंदिनी, तस्वीर देख ले और इन्हें याद रखें, फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2024 की विजेता बनी है। कौन? रिया नंदिनी। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो इनका कोई नाम बता सकता है क्या? इसी क्लास में आप लोगों को बताया गया, शताक्षी किरण इनका नाम है, शताक्षी किरण, और ये बनी थी मिस यूनिवर्स झारखंड इंडिया 2024, मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड 2024 की विजेता। तो शताक्षी किरण, जो कि ये आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, शताक्षी किरण बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड 2024 की विजेता। वहीं अगर हम लोग बात करें रिया नंदिनी की, तो रिया नंदिनी बनी है फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2024 की विजेता। दोनों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जब आपसे पूछ जाए फेमिना मिस इंडिया झारखंड तो रिया नंदिनी, और अगर आपसे पूछ जाए मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड तो शताक्षी किरण। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शताक्षी किरण। ठीक है, दोनों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इनके बारे में तो आपको पहले ही बताया गया है, ठीक है, इसी क्लास में, और इनको आप लोग याद रखेंगे, रिया नंदिनी। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे सभी चीजें दी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए मिस यूनिवर्स झारखंड 2024 शताक्षी किरण याद रखेंगे, फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2024 रिया नंदिनी याद रखेंगे। ठीक है, दोनों नामों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आई होप तो कि करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गए हैं। धीरे धीरे हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं, तबीयत बहुत ज्यादा सही नहीं है लेकिन फिर भी क्लास को कर रहे हैं। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं क्या आपको करंट अफेयर्स प्रॉपर समझ में आया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष वज्रपात से औसतन झारखंड में कितने लोगों की मृत्यु होती है? बताएंगे। वज्रपात से हमारे झारखंड में औसतन कितने लोगों की मृत्यु होती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 300 लोगों की मृत्यु होती है औसतन। ठीक है, ऑप्शन की अगर बात की जाए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। शशि शेखर ने किस पर्वतमाला पे चढ़ाई को पूरा किया है? बताएंगे। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है कि शशि शेखर ने किस पर्वतमाला पे चढ़ाई जो है वो पूरा किया है, और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को इसके बारे में बताया गया। अगर हम लोग शशि शेखर की बात करें, शशि शेखर के द्वारा
माउंट एल्बरस अभी बताया गया। यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बरस, और इसी माउंट एल्बरस पे इन्होंने चढ़ाई को पूरा किया है। किन्होंने? शशि शेखर जी ने। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामदयाल मुंडा का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था, बताएंगे। रिसेंटली अभी हम लोग देखें इनकी 85वीं जयंती मनाई गई है। 23 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। कब? 23 अगस्त को। कब? 1939, 23 अगस्त 1939 को। ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है 1939। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 अगस्त 1939 को रामदयाल मुंडा की जन्म हुई थी। ठीक है, चलिए रामदयाल मुंडा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, बताएंगे। रामदयाल मुंडा को किस वर्ष जो है वो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, आपको अभी यह भी बताया गया कि किस फील्ड में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कला में, आर्ट में, कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कब? 2010 में। कब? 2010 में। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2024 की विजेता बनी है? बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। फेमिना मिस इंडिया कहा गया है। अगर मिस यूनिवर्स कहा जाता तो शताक्षी किरण होता, लेकिन फेमिना मिस इंडिया कहा गया है, तो फेमिना मिस इंडिया झारखंड में कौन बनी है? रिया नंदिनी। अभी बताया गया। अब ऑप्शन में कहां पे है? ऑप्शन बी में है रिया नंदिनी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रिया नंदिनी। तो इसी प्रकार से एग्जाम में भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक बार अगर आप करंट अफेयर्स को समझ जाते हैं तो आप आसानी से करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जब पिछला क्लास हुआ था, पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था, हाल ही में कितने झारखंड के पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड के 11 पुलिस कर्मियों को। ठीक है, चलिए तो आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। और आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा कब से मुख्यमंत्री मैया योजना को शुरू किया गया है? इसे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया है इस योजना को, और ये योजना क्या है, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जब इस योजना के बारे में आप लोगों को बताया गया था, तब इस योजना के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताया गया था कि इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा, इस योजना का लाभ किस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, योजना क्या है, कब शुरू किया गया है, तो सभी चीजें आपको जैसे बताई गई थी उसी प्रकार से आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें। चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब ये क्लासेस शुरू हो गई है, अब प्रॉपर कंटिन्यू सभी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास में। हिंदी की क्लास में भी आना ना भूले, अभी सुबह 9 बजे हिंदी का भी क्लास होगा। जब आप क्लास सॉरी क्लास शुरू हो गई है तो सभी क्लासेस जो है प्रॉपर सही वे में शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।